मेरी बात पे गौर करो। ज़ारून कभी भी तुम्हें गले का ढोल बनाकर नहीं रखेगा। उसने तो ये शादी भी साहिर की जिद में की है। वो जो ये मारपीट करता था ना तुम्हें, उसको उस मारपीट के निशान दिखाने थे, सिर्फ इसलिए। उसे कोई लड़कियों की कमी है क्या जो तुम जैसी की जिम्मेदारी उठाएगा? कुछ ही दिनों में जब उसका दिल भर जाएगा ना, वो तुम्हें वैसे ही बहाने से छोड़ देगा। और कुछ करे ना करे, वो किनारा को खुश करने के लिए ही ऐसा कर देगा। सुनो नूर, देखो, बैठो। मेरी बात को जरा दिमाग से सोचो कि मैं क्या कह रही हूं। अगर तुम साहिर से शादी करना चाहती हो ना, तो मुझे बता दो। साहिर जैसे ही ठीक होगा ना, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी उससे। देखो, किनारा ने तो तलाक दिलवानी है। मेरे कहने पर रहोगी ना, तो महारानी बनकर रहोगी। और अगर किनारा की बात माननी है, तो फिर किनारा जैसी जिंदगी मिलेगी तुम्हें इस घर में। सोच लो। फुप्पो, आप मुझे यहाँ पे कह रही है अस्पताल जाने की जिद करो, और यहाँ आप दूसरी प्लानिंग चला रही हैं। समरा, ऐसे कैसे हो सकता है हाकिम दादी? क्यों नहीं हो सकता? अभी शायद बेहोश है। जब तक वो होश में ना आ जाए, तुम्हारा यहाँ रहना बेकार है। इसलिए बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, अगर साहिर जी होश में नहीं है तो फुप्पो नूर को किस लिए राजी कर रही हैं? अपने लिए। क्यों? उन्हें खुद को शादी करनी है? खुद को बचाने के लिए। किससे बचा रही हैं? समरा, देखो, ये बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही। जब तक शायद ठीक ना हो जाए या इस घर के मामला ठीक ना हो जाए, तुम यहाँ मत रहो। आप मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लें हाकिम दादी। कौन सी बात? आपने मुझे इस्तेमाल करके मेरे घर वालों और खानदान वालों की नजरों में गिरा दिया मुझे। आप मुझे दूध में मक्खी की तरह नहीं निकाल सकती। देखो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप हैं ही ऐसी हाकिम दादी, मतलब परस्त। ठीक कहती थी फुप्पो, मैं आपकी हर बात मान भी लेती ना, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना था। तब भी आप आके सर पे चढ़ा के मुझे यहाँ से जाने को कह देती। समरा, चिल्लाए मत हाकिम दादी। मैं आपके किसी बेटे और पोते के निकाह में नहीं हूँ, और ना ही मैं फुप्पो हूँ जो आपकी हर बात सुन लूंगी। समझ आई? समरा हूँ मैं, समरा। यहाँ से मुझे जाने को कहा ना, तो आपकी सारी पोल पट्टियां बता दूंगी फुप्पो को। समरा, ये क्या कह रही हो? तुम यहाँ से जाने के बजाय मुझे धमकी दे रही हो, ये सोचे बिना कि हमारा लड़का मौत से लड़ा है। तो आप इसे जाने का क्यों कह रही हैं? शुक्र करे तुम्हें नहीं कह रही यहाँ से जाने का। ये अगर शाम तक यहाँ से नहीं गई, तो अगली सुबह तलाकनामा लेकर तुम यहाँ से चली जाओ। समझा लो इसे। ओके मम्मा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोच रही क्या सोच रही हो? कि इस घर में कौन क्या क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन? मतलब हाकिम दादी, अम्मा, ताया और आप। तुम सुलेमान को ताया कब से कहने लगी? तुम तो उसे अब्बा कहती थी ना? हाँ कहती थी, लेकिन ज़ारून उन्हें ताया कहते हैं।
तो वो मेरे भी ताया ही। बुरा लगा आपको? नहीं तो अच्छा क्यों? मैंने तो बस तुम्हारे मुंह से अब्बा सुना है इसलिए पूछा मैंने। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। जा रही। आप कहाँ गई थी? एक जरूरी काम से गई थी। क्या काम था? नहीं मतलब आपको कभी किसी काम से बाहर जाते नहीं देखा ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहली बार करने पड़ते हैं। मसला? कुछ फराइज ऐसे होते हैं जिन्हें सरअंजाम देना जरूरी है। तुम नहीं समझोगी। मैं ही तो समझती हूँ। इस घर में और कोई नहीं समझता। इस घर के लोगों की नजरों में तो आप बोल भी नहीं सकते। मुझे मालूम है तुम मेरी वजह से परेशान हो रही हो, है ना? मगर नूर, मुझे इस खामोशी में गुफ्तगू करने की आदत सी हो गई है। और जिसे समझना होता है ना, वो खामोशी की जबान भी समझ लेता है। मैं बस इस वजह से परेशान थी कि आपको टैक्सी या रिक्शा ढूंढने में मसला हुआ होगा। अरे नहीं, मैं रिक्शा में नहीं गई थी, घर की गाड़ी में गई थी। परेशान मत हो। चलो अब जाओ, आराम करो, जाओ, चलो चलो। कितनी क्यूट लग रही हो तुम। क्यूट नहीं लगी, एक कैट लगी। साफ कर दे। अरे मैंने ये कब कहा? मेरी बात सुनो, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे कर दो। नूर को कुछ ना कहो। दफा हो जाओ वरना मैं तो वाकई जान से मार दूंगा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे बात करो। नूर को जाना दो यहाँ से। ज़ारून कभी भी तुम्हें गले का ढोल बनाकर नहीं रखेगा। उसने तो ये शादी भी साहिर की जिद में की है। वो जो ये मारपीट करता था ना तुम्हें, उसको उस मारपीट के निशान दिखाने थे, सिर्फ इसलिए। उसे कोई लड़कियों की कमी है क्या जो तुम जैसी की जिम्मेदारी उठाएगा? कुछ ही दिनों में जब उसका दिल भर जाएगा ना, वो तुम्हें वैसे ही बहाने से छोड़ देगा। ये क्या हुआ है? और जैसे ही हाकिम अम्मा ने उसे इज्जत की लालच दिया, चली गई अस्पताल, ज़ारून की बीवी को नूर? साहिर को सौंपने का वादा करके। नूर क्या हुआ है? अम्मा! वो समझते हैं कि साहिर का एक्सीडेंट मैंने करवाया है। और कुछ करे ना करे, वो किनारा को खुश करने के लिए ही ऐसा कर देगा। नूर, नूर, अम्मा! अम्मा! नूर, क्या हुआ इसे? आप इसे संभाले, इसे पकड़े, इसे गाड़ी निकलवा रहा हूं मैं। हॉस्पिटल लेकर जाना सिर्फ। मैं कह देती हूँ। नूर सोना नहीं है, हॉस्पिटल चलना है। नूर सोना नहीं है। नूर, वो साहिर साहिर को क्या? नूर हॉस्पिटल चलो। नूर साहिर को। नूर
नूर, अम्मा, ताया, गाड़ी निकालो। अम्मा, हुआ क्या था? लड़की खुलकर बता। वही तो बता रही हूँ जो हुआ। मैं और अम्मा लेटे साहिर भाई के सही होने की दुआ कर रहे थे। जल्दी से बता, आगे क्या हुआ था? अचानक जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी और जब बाहर निकले तो पता चला कि छत से आवाजें आ रही हैं। तो नूर को क्या हुआ था? वो अस्पताल क्यों लेके गया ऐसे? वही तो नहीं पता। तो यही तो पता करना था पहले। वही तो, मैं इतना घबरा गई थी कि अम्मा को नीचे छोड़ के खुद ऊपर भागी। अरे नूर को क्या हुआ था? वहां जाके पता चला कि नूर के कमरे से चीखने की आवाजें आ रही हैं। आवाज नूर की थी? सारू ने हाथ उठाया था? नहीं नहीं, वो तो खुद चीख रहे थे, सबको बुला रहे थे। नूर क्या कर रही थी? रो रही थी वो बेड पे बेहोश पड़ी थी। जारून भाई की खुद हालत रोने वाली हो रही थी। अच्छा चल जल्दी से जा, वो आए तो ख्याल रखियो उसका। बहू है इस घर की। जी? हाँ हाँ, जिस घर में 3 टाइम रोटी तोड़ती हो ना, वहाँ की बहू है वो। मार मार के बेहोश कर दिया। साहिर होश में आएगा तो मैं से क्या बताऊंगी? या अल्लाह मेरे मौला। जा जा यहाँ से। क्या खबर सुना थी? नूर, तुम खाना क्यों नहीं खाती? खाती हूँ। तो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। अपना ख्याल रखने की आदत डाल दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पे दूसरे नहीं होंगे। आप तो होंगे ना? वो डॉक्टर ने क्या कहा है पता नहीं। तुम्हें खुश रहने को कहा। डॉक्टर ने कहा है कि आपको मुझे खुश रखना चाहिए। मैं खुश रखूं या तुम खुश रहो, बात तो एक ही है। एक बात नहीं है। आप खुश रखेंगे तो रहूंगी, खुश नहीं रखेंगे तो नहीं रहूंगी। नूर मेरे साथ चलो। नूर गिर जाओगी चकरा के, रुको। ख्याल रखो नूर का, और जारून को भी समझाओ कि उस पर हाथ न उठाए। कल को साहिर घर आएगा तो उसे क्या जवाब देंगे कि जारून उस पर हाथ उठाता रहा और तुमने कुछ नहीं किया। समझाए ना उसे आप। यहाँ नूर की तबीयत पूछने आई हूँ। आप पूछेंगे? क्यों? मैं तुम्हारी बीवी की खैरियत नहीं पूछ सकती क्या? आप तो मेरे किसी अपने की खैरियत चाह ही नहीं सकती। जब तुम मेरे पोते के लिए अस्पताल में सारी रात रुक सकते हो, तो मैं तुम्हारी बीवी की खैरियत भी पूछ सकती हूँ और उसकी तीमारदारी भी करवा सकती हूँ। आपका पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी का ख्याल खुद भी रख सकता हूँ। लेकिन नूर, तुम्हें कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो बिला झिझक मेरे पास आना। इस बार दादी सास समझ के नहीं, बल्कि सिर्फ ताया की माँ समझकर। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिल में ये गुस्सा तुम्हारे ननियाल ये बड़ा है, लेकिन फिर भी बहरहाल तुम इस घर के बेटे हो और मेरे लिए साहिर जैसा। तुम फर्क रखो तो। मैं फर्क करूंगा और मैं चाहता हूं ये फर्क आप भी रखें, क्योंकि साहिर आपका सगा पोता है। मैं आपका कुछ भी नहीं रखता, इसलिए ये मेरी बीवी है।
इसकी परवाह करना आप छोड़ दें, समझे हाकिम दादी? चलो मुझसे नहीं सही, किनारा से तो तुम्हारा रिश्ता है ना, उसकी तकलीफ तुम्हें समझ में आती है ना, उसकी बात तो नहीं टालोगे ना तुम। आप जा सकती हैं। अम्मा, मैं जा रहा हूँ, मैं इनको देख के बता दूंगा। बैठे, आप अभी वहां नहीं जा सकती। ताया की इन्वेस्टिगेशन करने दें, हो जाने दें। नहीं, मैं आपका जाना नहीं संभाल सकता। ठीक है, आप बैठे, मैं भी आपकी बात करवाता हूँ। दानिश बनिए। समरा, पागल हो गई हो। एक तो साहिर की जान पर बनी है, ऊपर तुम्हारी एक से एक हरकत। मैंने कुछ नहीं किया फुप्पो, अब्बा तो मुझे लेकर जा रहे थे, लेकिन आपने और हाकिम दादी ने रोक दिया और भेज दिया साजदा फुप्पो के घर रुकने। और अब कुछ दिन भाई भाभी के पास भेज रही हूँ, और वो हाकिम अम्मा। अब मैं आपकी किसी साजिश में नहीं आने वाली फुप्पो, मैंने खुद आपको उसकी मिन्नतें करते देखा है। क्या करती, मेरा तो अब भी बस चले ना, मैं तुझे उसकी दुल्हन बना के छोड़ूं। ये तो साहिर है, बार बार उसकी तरफ जाता है। तो अब भी तो यही कह रही है आप, सामान बांधो, टिकट आ गया है। समरा, क्या करूं मैं? तुमने हरकतें ही ऐसी की हैं हाकिम अम्मा के साथ। वो तो मेरे भी पीछे पड़ गई हैं, बात बात पे तलाक की धमकियां देती हैं वो मुझे। एक दिन ना तलाक करा के उन्होंने आपको रवाना कर देना फुप्पो। अरे ऐसे कैसे रवाना कर देगी मुझे? इसे भी किनारा की तरह साहिर के पल्ले बांध के फेंक दूंगी घर के एक कोने में। जैसे वो तो फेंक जाएगी ना एक तरफ। किनारा भी तो पड़ी है ना घर के एक कोने में, वो भी ऐसे ही रहेगी। एक बार साहिर की दस्तरस में आने तो दे इसे, फिर ये दोबारा नहीं पलट के जाएगा। और इस बार कुबरा इसे तलाक तो नहीं देने देगी। अच्छा करना है, बसा के रखूंगी। बसाऊंगी तो नहीं, बनाऊंगी तो तुझे उसकी दुल्हन। अपनी फुप्पो पे यकीन रख। अब मैं नहीं आने वाली आपकी बातों में। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद कर, गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। एयरपोर्ट जाना है, देर हो जाएगी। जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सामान भिजवाते गाड़ी में। कौन सी टेंशन चल रही है नूर? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कैसी तबीयत है? ठीक हो? भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा, मैं तैयार हो रहा हूँ, कहीं बाहर चलता हूँ। मुझे नहीं जाना। चलो मूवी देखने चलते हैं ना। मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। लेकिन पहले तुम्हें शौक था मेरे साथ मूवी देखने का, बाहर जाने का। मुझे आपके साथ भी कहीं जाने का शौक नहीं है।
तो मतलब शौक आप पालते हैं, मैं तो सिर्फ क्या? मेरा मतलब है कि मुझे भूख लग रही, मैं नाश्ता कर। नूर, चलो ना बाहर, चलो बाहर चल के नाश्ता करते हैं। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। देख ले, आप तो बिला वजह परेशान होकर सलमा से पूछगछ में लगी हुई थी। उसने नूर को मारा नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने जरा सी टेंशन बताई है। तो वो उसे जहनी तकलीफ दे रहा होगा ना, जब भी तो वो बेहोश हुई है। यूं छोटी मोटी बात पर कोई बेहोश नहीं हो जाता। नूर की तो आदत है छोटी छोटी बातों पर ड्रामा करने की। जरा सी फांस भी छुप जाती थी ना तो अपने बाप को फोन करके तीर लगने की खबर देती थी। अगर नूर इतनी मक्कार है तो उसे इस घर से निकाल देना चाहिए। जी, लेकिन वो तो जारून की बीवी है, वो थोड़ी निकालने देगा उसे। ये तो है, जारून उसे जाने नहीं देगा, लेकिन जारून तुम्हें भी तो रखने को तैयार नहीं है ना। तो मैं कौन सी उसके पास आई हूँ? अरे मुझे तो साहिर बेटा लेकर आया है। हाँ ये तो है, और तुम्हें नूर से इतना प्यार है ना? अगर तुम्हें नूर से परेशानी है तुम्हें चले जाना चाहिए यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे नूर से कोई परेशानी नहीं है, हम तो नूर से बहुत प्यार करते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन देखो जारून तुम्हें नूर का कोई काम नहीं करने दे रहा। तुम ये करो, सलमा से कहो जाकर नूर की देखभाल करे, पता लगाने की कोशिश करे कि नूर को क्या परेशानी है जो यूं बेहोश हो गई। जी जी मैं कह दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि नूर परेशानी में बेहोश नहीं हुई। तो तुम्हारा मतलब वो ड्रामा कर रही है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि कोई खुशखबरी भी तो हो सकती है। खुशखबरी? हाँ ना, देख ले, अगर कोई टेंशन वाली बात होती ना तो वो कमरे में ही होती। अभी जरूर कोई ना कोई खुशखबरी है। अल्लाह ना करे, तुम सलमा से कहो उसके कमरे से दवा की पर्ची लाके मुझे दिखाए। जी अच्छा, अभी लाती हूँ। अगर ये खुशखबरी हुई तो ये तो साहिर पर कयामत बन के गुजरेगी। मैं किनारा से पूछती हूँ वो इसे कहाँ लेकर गई है। अब आ गई हो तो पी लो। मैं खुद तो नहीं आई, आप जबरदस्ती लेकर आए हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हें तो ये उम्मीद होगी नहीं कि मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। क्योंकि आपको हमेशा मनमानी करने की आदत है ना, इसलिए। और तुम्हें ये आदत मेरी पहले से मालूम है। मुझे बहुत कुछ पहले से पता है। अच्छा, तो बता दो। क्या? जो मालूम है। मुझसे भी ज्यादा आपको मालूम है। क्या वाकई ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं मालूम? किनारा, वो अस्पताल गई थी, साहिर को देखा था क्या? आ जाओ। मैंने तुम्हें कब बुलाया था, तुम अब आई हो? हाँ क्या मम्मा? अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। मुझे भी आपसे जरूरी काम है। चलो पहले तुम कह दो। वो आपके कहने पर मैंने समरा को घर भेज दिया है। ठीक है। मैं चाह रही थी कि वो नूर की अम्मी और उसकी बहन को भी अब फारिग कर दें हम लोग। क्यों? क्या करेंगी हाकिम मम्मा, वो यहाँ रहकर सारा दिन नूर के कमरे में घुसी रहती हैं। वैसे भी जारून देखेगा तो हंगामा करेगा। नहीं, उनका यहाँ रहना ठीक है, अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्यों?
क्योंकि उन्हें साहिर लाया था। तो साहिर इस वक्त नहीं है घर में, उनका यहाँ रहना वैसे भी बेकार है। उनका रहना बेकार है तो तुम्हारा रहना कौन सा कारामत है? ये क्या कह रही है अम्मा? ठीक कह रही हूँ। सुलेमान का दिल तुम्हारी तरफ कभी नहीं झुका। ये तो साहिर है जिसकी मरहूने मिन्नत तुम यहाँ रह रही हो। अब वो अस्पताल में तो तुम्हारा यहाँ आना बेकार है। वो तो शुक्र करो मैंने समरा के साथ तुम्हें नहीं भेज दी। अब जाओ यहां से। ज्यादा शबनम की तरह सांसें खींचने की जरूरत नहीं है। जाओ। कुछ बोलो। क्या आपको मेरी खामोशी समझ नहीं आती? समझ तो मैं सब कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेतुकी बातें सुनने की आदत सी हो गई है मुझे। मेरी बातें आपको बेतुकी लगती हैं? लगती है। मुझे धोखा देकर सब कितने खुश हैं। हाकिम दादी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और सारून जी ने भी मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इनको भी मैं बख्शूंगी नहीं। इनको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। हेलो। बहुत अच्छा किया जारून जी आपने। मुझे साहिर जी के करीब करते करते नूर को उनके हवाले कर दिया। नूर साहिर के पास क्यों जाएगी? ये तो आप उसी से पूछे ना। वो आपको छोड़ के साहिर जी के साथ शादी के ख्वाब देख रही है। उससे तो बात कर लूंगा, लेकिन आपको किसने कहा कि नूर मुझे छोड़कर साहिर से शादी करने को तैयार है? नूर, नूर, बताएं, आप क्यों खेल रही हैं ये खेल? नूर, बताएं ना, आपने क्यों किया फोन? नूर, इन्होंने कोई फोन नहीं करवाया। इन्होंने ही किया है फोन। इन्होंने साहिर को फोन करके कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट आपने करवाया है। नूर, ये ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि इन्हें हाकिम दादी ने कहा है। ये इज्जत चाहती हैं, लेकिन अपनी इज्जत के लिए मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? नूर, ये तुमसे मोहब्बत करती हैं। बताएं अम्मा। डिप्रेशन में अम्मा, प्लीज। अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो आपने ऐसा क्यों कहा? नूर, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इन्होंने ही कहा है। नूर, ये बोल नहीं सकती हैं। ये बोल सकती हैं। नूर, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो फोन मुझे किसी और ने किया है। अम्मा, आप जाएं यहाँ से। इन्होंने ही करवाया है, यही थी। आप इन्हीं से मोहब्बत का दावा करती हैं ना? नूर, बताएं इन्हें कि आज तक के सारे फोन आपने ही किए थे। इन्होंने फोन करके साहिर को हाईवे पर बुलाया और कहा कि मैं मुश्किल में हूँ। ये हमें साथ नहीं देखना चाहती, ये हमें अलग करवाना चाहती हैं। इनकी साहिर से बात हो गई है। हाकिम दादी ने लालच दिया है इन्हें। नूर, आहिस्ता बोलो नूर, कोई अम्मा आप जाएं यहाँ से। सुनता है तो सुनने दे। सबको पता लगना चाहिए साहिर को आपने भेजा था।
किससे ले रही है? आप तो मिली हुई है ना इन सबके साथ। मैं किसी से नहीं डरती। मुझे डर है कि कोई तुम्हें बोलते हुए ना सुने। मुझे जिसको जो गिनवाना था मैंने गिनवा दिया। सारू, एक मिनट, आप बोल सकती हैं। मुझे हाथ नहीं लगाइएगा। बोल सकती है ना? अम्मा, क्या बात है? आपको मुझसे कुछ शिकायत है क्या? तुमने ऐसा कुछ क्या किया है जो मुझे तुमसे शिकायत होगी? हाँ, मुझे खुद ऐसा कुछ याद तो नहीं, लेकिन आपका पता भी तो नहीं चलता ना, कब किस बात पे नाराज हो जाएं आप। तो यूं कहो बीबी कि मैं पागल हूँ, कुछ भी कह देती। नहीं अम्मा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारे सारे मतलब समझ आ रहे हैं। अम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझसे इतनी उकड़ी हुई है? तूने ऐसा कुछ किया भी तो नहीं ना जो तुझे सर पर चढ़ा कर रखूं। तुझसे अच्छी तो वो गूंगी है जिसने खानदान को एक वारिस दिया और दूसरा पाल दिया। अब इतने बरसों के बाद आपको मेरी ये कमी नजर आ ही गई। इतने अरसे बाद मुझे समझ आया है कि बजाय बहू को जूते की नोक पे रखने के अपने खानदान की बांझ बसाने की बजाय कोई गैर खानदान की फलदार औरत बसा लेती तो आज एक नहीं 4-5 पोते खड़े होते बाप का सहारा बनने के लिए। अच्छा, आज आपको उस मकार औरत में इतनी खूबियां कैसे नजर आ गई? उस मकार औरत की ये खूबी है कि वो साहिर की सगी माँ है। रही बात मक्कारी की, तो यहाँ तो सब मक्कार है। कोई खुल गया है, किसी का खुलना बाकी है। कहना क्या चाह रही है? जारुन, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता चल जाएगा मैं इतने सालों से क्यों मजबूर थी चुप रहने पे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारे बाप ने ये मजबूरी मुझे अगर आप कल बताती ना तो मैं शायद सुन भी लेता और समझ भी लेता। देखो तो क्या हो रहा है, चलो देखो। मैं तुम्हें बताने वाली थी जारुन, लेकिन तुम बचे थे ना। मैं डरती थी कहीं हाकिम खातून को पता चल गया, वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी, तुम्हें जहर खिला देगी। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया जारुन। मैंने जारुन मैं सच कहती हूँ, जारुन मैं सच कहती हूँ, जारुन मैं सच कहती हूँ, जारुन। किनारा, मिल गया सुकून? हाँ, यही चाहती थी ना तुम, मुझसे मेरा बेटा दूर करना चाहती थी ना? आपका बेटा तो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मिलके आई थी ना आप उनसे? तुम्हें लगता है कि मैं उससे मिलके आई? लगता है? मुझे पता है, लगता नहीं है। और आप तो उससे ये भी वादा करके आई थी ना, क्या मुझे जारून से छीन के उसके हवाले कर देंगी? तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो तुम। हाँ, मैं पागल हो गई। मुझे भी ये लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। आमना,
क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? तुम तो वाकई बोल सकती हो। बोल सकती हो तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? इतने साल में हमने तुम्हारी आवाज के लिए कितना तरसा हूं। क्योंकि मैं पेट की इतनी हल्की नहीं हूं कि 4 दिन बाद न रख सकूं। अगर मैंने मुंह सी लिया तो सी लिया। हमला, मुझसे कुछ तो कहती, कभी तो बता देती। कहती थी ताकि आपके अब्बा दूसरी बार भी मेरी जबान पे अंगारा रखते, तो शायद फैसल भी ना होता। अब्बा के मरने के बाद बताती थी। तो मैं ही कहां जिंदा बची थी जो बोलती। ना, क्या कर दिया तू? चलो चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे साथ चलो हमना, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे साथ कुबरा रहती है। जब भी जारून कहता था कि हम उसके खाने में जहर मिलाते, यही बचपन से उसे सिखाती आई है। हमारे खिलाफ नफरत डालती रही है और अब। अरे अम्मा, पता है वहाँ दोबारा लड़ाई हो रही है। कौन लड़ रहा है? अरे वो साहिर के अब्बा है ना, वो और वो उसकी गूंगी माँ। अब मेरा मतलब है वो उसकी बोलने वाली माँ उनसे कह रहा है सामान बांध के कमरे में जाओ, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। लो जी, पोते के पास आपने भेजा था और बेटे पे उसने खुद ही कब्जा कर लिया। अच्छा बेटा, खाला को शरबत तो पिला। पी लीजिए। अभी तो आपको 2 बहुओं से मुकाबला करना है, लड़ना है उनसे। तुम जाओ, तिनारा और सुलेमान को यहाँ बुला कर लाओ। अब जरा दबकी रहकर बात करना। ये कुबरा बहन नहीं है जिसकी सूनी गोद उसकी जबान पर ताले डाल दे। ये तो मनचाही बीवी और जवान बेटे की सगी माँ है। क्या हुआ जारून? क्या हुआ जारून? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं। नूर कैसी है? वो हॉस्पिटल में उस दिन डिप्रेस थी, अब ठीक है? वो ठीक है, ठीक थी। तो फिर हुआ क्या है? अम्मा ठीक है? अम्मा ठीक नहीं है। क्या हुआ अम्मा को? अम्मा मर गई। मर गई? कैसे? गिर के मर गई। जाना कहाँ जा रहा है? कहाँ? जा कोई भी अपना मार नहीं तो जाना है। मेरी बात सुन जारून, जारून
अम्मा, आप ठीक कह रही थी कि हम ना तो दानिश का फोन आया था। क्या कह रहा था वो? साहिर की तबीयत में डॉक्टर ने बेचैनी देखी है। क्यों, क्या हुआ? अम्मा, उसने तेरी आवाज सुनी है, कमसर्फ औरत। तुझे इज्जत दी, सबकी मुखालफत के बावजूद इसने तुझे घर में रखा और इसके मना करने के बावजूद तू अस्पताल पहुंच गई। सोच, अगर साहिर तेरी बकवास सुन लेता और उसकी तबीयत खराब आ जाती तो। हाँ, लेकिन ये तो हॉस्पिटल गई नहीं। तुम बताती क्यों नहीं? तुम गई थी हॉस्पिटल? अम्मा ने, आपने खुद ही तो कहा था ना मुझे जाने को। खबरदार जो मेरा नाम लिया था। अम्मा, हम उसकी बात तो सुन लें। हो सकता है किसी ने आपका नाम लेके उससे। अगर किसी की बुनियादी झूठ बोलो तो उसके लिए कोई क्या झूठ बोलेगा? डॉक्टर ने इसे साहिर से दूर रखने को कहा है और मेरी बात मान, तू भी इसे जारून से दूर रख। नहीं अम्मा। अगर तुझे जारून की जिंदगी प्यारी है तो इसे जारून की जिंदगी से निकाल दे। इसी ने जारून के दिल में तेरे लिए नफरत डाली है। वरना सोच, उसे क्या पता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। अगर ये न भड़काती तो आज तेरा बाजू बना हुआ अस्पताल में खड़ा होता साहिर के पास। फिर दानिश को रहने की क्या जरूरत थी? तूने जारून को इसके गोद में डाला था, तू ही इसे जारून की जिंदगी से निकाल। अभी जारून टूटा हुआ है, जा उसको सहारा दे। कैसा रहा मेरा थप्पड़? गूंगी से बोलने वाली बहुत बोलने लगी है। कहाँ चले गए थे आप? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या है? क्या मतलब है तुम्हें क्या? मैं पूरा वक्त परेशान थी आपके लिए। तुम सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें आजाद किए बगैर यहाँ से वापस तो नहीं चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? कौन से सवाल का जवाब? यही कि अम्मा तुम्हारी मर्जी से साहिर के पास गई थी। सुना नहीं था आपने? तो उन्होंने अभी तक मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? बोलो, जवाब दो। उन्हीं का फोन आया था। नहीं, मुझे फोन समरा ने किया था। ये वो फोन नहीं था जो आपको हमेशा आता है? वो फोन मुझे सिर्फ मुश्किल के वक्त आता है नूर, पता है। तुम अगर बोल सकती थी तो इतने सालों तक खामोश क्यों रही? मुझे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था साजिदा। अम्मा पापा तो मुझे पता है, लेकिन तुम कम से कम भाई को तो बता देती। उन्हीं की वजह से तो आज इस हाल में पहुंची। वो तो फैजान ने बचा लिया। तुम्हें पता है कि ना, मेरे दिल ने कभी भी नहीं माना कि फैजान इतना संगदिल हो सकता है। मुझे हमेशा से यही लगता था कि अब्बा ने या फिर सुलेमान भाई ने तुम्हारे मुंह में अंगारा रखा।
और वो फैजान के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी खामोशी के वादे पर फैजान ने मुझ पर यह एहसान किया। तुम मुझे तो बता सकती थी ना, मैं तो तुम्हारी हमदर्द थी। मैं हॉस्पिटल गई थी साजिदा, हाकिम अम्मा ने कहा था। हाँ, दानिश ने बताया था कि अम्मा का फोन आया था उसे, लेकिन तुम तो हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं। मैं पहुंची थी, मगर मैं दानिश को वो सब कहने को नहीं कह सकती थी जो हाकिम अम्मा ने कहा था, इसलिए नहीं मिली। तो फिर? मैं डॉक्टर के पास गई थी साहिर की खैरियत पूछना चाहती थी कि मेरा बेटा बच तो जाएगा ना, या फिर जो चुप अपने बेटे को मौत के मुंह में देख के नहीं टूटी, अचानक कैसे टूट गई? जब वफादारी पर इल्जाम आ जाए ना, तो पूरे का पूरा इंसान टूट जाता है। फिर ये चुप क्या चीज है? वफादारी पे इल्जाम? खैर छोड़ो, एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब कम से कम मैं जारून के सामने बोल तो सकती हूँ। जारून तुमसे बहुत नाराज है। नाराज? मर्द अगर अपनी बीवी से नाराज हो तो उसे छोड़ सकता है, लेकिन बेटा अगर अपनी माँ से नाराज हो तो उसे छोड़ नहीं सकता, उसे वापस माँ के पास आना ही पड़ता है। तुम्हें बहुत मान है ना जारून पे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जारू नहीं आया अभी तक? तुम जाओ, उसे किसी चीज की जरूरत होगी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है नूर, और अगर होगी तो अब मैं बोल सकती हूँ, बोल दूंगी। कहाँ थे तुम? माँ के पास थी। सारी रात उनके पास थी? हाँ। क्या बातें कर रही थी तुम उनसे? मैं उनसे कोई बात नहीं करती। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो बोल सकती हैं? मैं अपनी अम्मा के साथ थी। तुम वहां क्या कर रही थी, यहाँ क्यों नहीं थी? मैं क्यों आती यहाँ आपकी शक भरी बातें सुनने? ये बताओ, अम्मा को ये मालूम था पहले से कि तुम बोल सकती हो? हाँ। कब से मालूम है उनको ये? मंगनी से। और घर में किस किस को मालूम है? किसी को भी नहीं। तुम अम्मा से मिली? नहीं, और अब शायद मिल भी ना सकूं। क्यों? क्योंकि आपके ताया उन्हें अब अपने कमरे में लेकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की तो बीवी है। ताया अम्मा को ले जाना चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं।
दवा खा रही हैं? क्या दिल में फिर से दर्द उठा है? तुम्हें कोई काम था क्या? हाँ, पूछने आई थी। आज आप साहिर की सुतेली माँ को अस्पताल भेज रही हैं या सगी माँ को? अब साहिर को किसी सगी सौतेली माँ के रहमो करम पे मैं नहीं छोड़ सकती। उसके लिए उसकी हाकिम दादी काफी है। हाकिम अम्मा, ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो मेरी इतने सालों की मोहब्बत का ये सिला दे रही है मुझे? अरे कम्बा, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। बुला सुलेमान को, मुझे अभी अस्पताल जाना है। अस्पताल जाना है? हाकिम मम्मा को? हाय, दर्द हो गया हाकिम मम्मा को। हाय, मैं मर गई। अरे हाकिम मम्मा, अगर अस्पताल मैं नहीं जाऊंगी ना, आप भी नहीं जा रही अस्पताल। और वैसे भी डॉक्टर ने तो सभी को मना किया है ना अस्पताल ना आने का। अरे मेरी सांस खींच रही है। बुला सुलेमान को, मुझे अभी अस्पताल जाना है अपने लिए। बुला। दवाई चाहिए? आओ ना, ले लो। मुझे दवा दे। ये जो ड्रामे कर रही है ना, मेरे दिल में दर्द हो रहा। हाकिम मम्मा, अब इस ड्रामे के लिए कोई और ड्रामा सोचें। ये नहीं चलेगा, दिल का दर्द। मैंने कोई खेल नहीं रचाया। तूने सुलेमान को मेरे दिल के दर्द के ड्रामे के बारे में बताया। उसको सच पता है। अपने खेल के बारे में तूने नहीं बताया है ना? नहीं बताया ना? खेल? कौन सा खेल रचाया मैंने? हाँ। साहिर के एक्सीडेंट के बारे में मुझे सब पता है। बुला सुलेमान को, बुला सुलेमान को। अभी तुझे तलाक दिलवाती हूँ। बुला उसे। झूठ बोल रही है कुबरा, मुझे दवा दे। मैंने वो एक्सीडेंट सारून के लिए ऐसा करवाया था। मैंने साहिर के गाड़ी के टायर पंचर कर दिए थे ताकि उसे कुछ ना हो। लेकिन आप तो झूठ बोलने से बात नहीं आएंगी ना। कुबरा, मुझे दवा दे, मैं मर जाऊंगी। तुझे अल्लाह का वास्ता, मुझे दवा चाहिए? हाँ, मुझे दवा चाहिए ना? अच्छी तरह से दवा दूंगी। दवा दे। दवा चाहिए। कुबरा, मुझे दवा। कुबरा, तुझे अल्लाह का वास्ता। कुबरा, ये क्या कर रहा है? वैसे भी अब किसी ड्रामे की गुंजाइश नहीं बची हाकिम मम्मा। देखो अम्मा, सिर्फ अम्मा की बात नहीं है। चलो ज़ारून ही तुम्हारे साथ होता, तुम यकीन करो मैं तुम्हें कभी भी मजबूर ना करता। लेकिन अब बस मैं नहीं चाहता कि अम्मा किसी भी तरीके से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके। तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने फ्लैट शिफ्ट कर दूंगा। मैं यहाँ रहकर ज़ारून की नफरत सह सकती हूँ। मैं तुम्हारी खोखली मोहब्बत के सहारे यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो मुझ पर किसी को उंगली नहीं उठाने देगा। वो मेरा बेटा है। हम ना वो अब तुम्हें अपनी मां नहीं मानता।
फिर भी वो मेरा बेटा। आमना, अम्मा, आधी जिंदगी औलाद की हिफाजत में गुजारती, आधी उसकी मोहब्बत में सह लूंगी। कुबरा, अम्मा का अम्मा अम्मा तो सो रही हैं। भाई, अम्मा कहाँ है? सुबह से दानिश और मैं उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रही है कहाँ वो? क्यों, खैर है साजिदा, क्या बात है? भाई, साहिर की बॉडी ने रिस्पॉन्स किया है, ये पॉजिटिव साइन है ना? अच्छा, तो फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, तुम अम्मा को खबर करो। कुबरा, आओ अम्मा के पास चलते हैं। अम्मा के पास? अम्मा तो मुझे सुबह को मिली थी यहाँ, कह रही थी कि रात को उन्हें ठीक से नींद नहीं आई, तो अगर कोई मुझे जगाने भी आए तो मुझे नहीं जगाए, वो तो सो रही हैं। ओहो साजिदा, तुम जाओ जगाओ उनको, सहर का सुनेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। जाओ। अम्मा, ठीक हो रहा है। अगर साहिर ने होश में आकर अम्मा से कुछ कह दिया तो क्या ज़ारून अब भी अम्मा के कहने पर मुझे अम्मा? 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 क्या हुआ अम्मा? भाई! कुबरा! अम्मा उठे! भाई देखे क्या हो गया अम्मा को? अम्मा! अम्मा क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, ज़ारून, ज़ारून! देखिए भाई क्या हो गया? ये वॉशरूम में कैसे गिर गई? अम्मा? कुबरा! कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? देख नहीं सकती थी? अम्मा? अम्मा! अम्मा, अम्मा! अम्मा उठे ना। उठा इनको, भाई को बाहर ले चले। लाहौर। पता नहीं क्या हो गया इस घर को, अस्पताल बनता जा रहा है ये। पहले किनारा गिर गई, फिर तुम्हें गोलियां लगी, अब साहिर और अम्मा। आगे मम्मा तो घर आ गई है ना। तुमने हालत देखी है उनकी? भाई साहब ने कहा था कि हम उनका ख्याल रखेंगे, इसलिए घर आई हैं वो। हमारे घर को तो किसी की नजर लग गई है। आप जैसे नजर कह रही हैं, हो सकता है किसी की बद्दुआ लगी हो। बद्दुआ? किसकी बद्दुआ? किसी की भी हो सकती है, उन्होंने अच्छे काम भी तो नहीं किए। तुमने किनारा से बात की?
मुझे इस मुताल्लिक कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मुझसे बात ना करो, लेकिन किनारा से जरूर बात कर लेना। मैं जानती हूँ उसकी गलती नाकाबिले माफी है, लेकिन जितनी मोहब्बत उसने तुमसे की है ना, वो नाकाबिले फरामोश है बेटा। मैंने कहा ना, मुझे इस मुताल्लिक कोई बात नहीं करनी। भाई साहब इसको इस घर से लेकर जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, दूसरी बीवी होते हुए वो पहली बीवी कैसे रख सकते हैं? कुबरा, ये कुबरा कहाँ चली गई? क्या मतलब? अरे कुबरा मेरे और अम्मा के साथ आई थी, लेकिन अब ना जाने कहाँ चली गई है वो। ताया के साथ एम्बुलेंस में गए होंगे। हम चलते हैं। तुमने अपनी दादी को क्या कह दिया बेटा? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? जबकि ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया था बेटा, तुम्हारे लिए। ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ कि ये तुम्हारा दिमाग था या किसी ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। तो तुमने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर क्या सोचकर लगाया? इल्जाम नहीं है ये तो सच है ना। आप दूर करना चाहती हैं मुझे ज़ारून से। तुम्हें पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। सोचती थी तुम बहुत मासूम हो। क्योंकि तब मैं तुम्हें अपने बेटे की नजर से देखती थी। आज सास की नजर से देखा तो पता चला तुम बहुत बड़ी मक्कार हो। मैं मक्कार नहीं हूं और ना ही मैं इल्जाम लगाकर किसी को छीनना चाहती हूँ। मुझे साहिल ने खुद बताया है, उसे किसी औरत का फोन आया था जिसने उसे कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। माँ, क्या हो गया? कुबरा का सब मुझे वहां अकेला छोड़कर आ गए। देखो कुबरा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हालत हो गई इनकी? क्या हालत हो गई है? क्या हुआ है इनको? इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि एक मौजज़ा है, कितना सेवेयर हार्ट अटैक ये बर्दाश्त कर। लेकिन लेट होने की वजह से ये फालिज का शिकार हो गई। कभी कभी बोल ना पाएंगी। कुबरा, अब तुमने इनका ख्याल रखना है। हाँ सलमान साहब, मैं रखूंगी ख्याल। क्यों नहीं रखूंगी? मैं तो इनकी अपनी भतीजी हूं। मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? क्या हो गया?
मैं बहुत ख्याल रखूंगी इनका। आखिर खुद पे आके लाई हैं ये मुझे। मैं कोई वो चालाक औरत थोड़ी हूं जो ख्याल नहीं रखूंगी। और फिर मैं तो बे औलाद थी, मेरी गोद में बच्चा दिया इन्होंने। बहुत एहसान है इनके मुझ पे। बड़े एहसान है इनके मुझ पे, बहुत अच्छे से चुकाऊंगी। भाभी, टेबल पे दवाइयां रखी हैं, खाने के बाद देनी है इनको। मैं घर चलती हूँ, घर भी देखना है मुझे। देख लो, ये जो किनारा तुझे पटिया पढ़ाती रहती है ना, उसकी बातों पे ऐसे ही कान बंद कर लिया कर, जैसे तू स्कूल की क्लास में कान बंद रखती थी। हाँ, तभी तो हर साल फेल होती थी ये। अरे तू तो चुप कर जा। देख नूर, साहिर तो अस्पताल में पड़ा है और उसकी दादी भी अब गई जब गई। बस तू ज़ारून को अपने पल्लू से बांध के रख। जहां ज़ारून तेरे हाथ से निकला, तेरे सारे ऐश गए। ठीक कह रही है अम्मा। और तो और उसकी वो गूंगी अम्मा भी बोल पड़ी। और बोलने वाली माँ की कोई बेटा नहीं सुनता, तो उसकी माँ को छोड़ और उसके बेटे को काबू में रख। देख बेटा, पैसे वाले मर्द की 2 जूतियां भी ना बहुत सुख देती हैं। मेरी बात को याद रखना। ऐसा ना हो कि किनारा तुझे साहिर का लालच देकर ज़ारून से तलाक करवा दे। और साहिर का क्या है बेटा, वो तो आज हॉस्पिटल में है और कल शायद कब्रिस्तान पहुंच जाए। समझ रही है ना मेरी बात? तू ही समझा इसे। आमना, अम्मा को हार्ट अटैक हो गया। जैसे पहले हुआ था। वो तो माइनर सा था, अब उन्हें हार्ट अटैक के साथ फालिज भी हो गया। देखो, वो बोल नहीं सकती, इसलिए तुम चलो यहां से। वो बोल नहीं सकती, मैं क्यों जाऊं? बोल नहीं सकती, आमना देख तो सकती है ना, और तुम्हें यहाँ देकर उन्हें बहुत तकलीफ होगी। और तुम यहाँ रहोगी भी तो आखिर किसके साथ? वैसे ही आपके सहारे तो रह भी नहीं सकती। तुम यहाँ कोई काम है क्या? मैं इस बात का जवाब दे नहीं है। देखो, मैं ऐसे यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। किसकी इजाजत से? किसकी इजाजत से? अपनी ही बीवी को ले जाने के लिए मैं किससे इजाजत लूंगा? मुझसे, मेरी इजाजत। तुम्हारी इजाजत? तुम तो गालिबन इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं इन्हें लीगली अडॉप्ट कर चुका हूं। मैं इनसे बात करूं या ना करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है और इस घर पर इनका पूरा हक है। लेकिन ज़ारून, हाकिम अम्मा। मैं आपकी अम्मा की खुशी की खातिर अपनी अम्मा को कैसे जाने देता हूं? मेरी अम्मा? यानी कि तुम इससे नफरत नहीं करते हो? नहीं करता मैं इनसे नफरत। लेकिन गालिबन इसने तुम्हें धोखा दिया है। धोखा तो आपकी माँ ने भी आपको दिया है। 25 साल से आपकी बीवी को बेवकूफ बना के इस घर में नौकर की तरह रखा। तो आप अपनी माँ से नफरत नहीं करते?
खैर, ये यहां से कहीं भी नहीं जाएंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? नहीं, मेरा आखिरी फैसला यह है कि आप इस कमरे में दोबारा नहीं आएंगे। क्या हो गया अम्मा को? साजदा, हाँ? मुझे तो एक बात दिल ही दिल में खाए जा रही है। कौन सी बात? अम्मा को जो हार्ट अटैक आया है, ऐसे ही नहीं आया। इसकी कोई ना कोई वजह जरूर है। कैसी वजह? मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है उनसे? वो अम्मा बता रही थी मुझे कि आपने उसे मारने की कोशिश की है। क्या? मैंने मारने की कोशिश की उनको? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कुबरा? इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो ये भी बताया था कि आपने उनकी टांग पे जख्म भी किए। फिर इधर आओ, दिखाओ मुझे कौन सा जख्म है, दिखाओ। बात सुने पूरी। कल वो ये भी कह रही थी कि साहिर ने उनका गला दबाने की कोशिश की है। साहिर ने? साहिर तो अस्पताल में है ना? हाँ, यही बताने की कोशिश कर रही। उनके दिल के इलाज के साथ साथ अब दिमाग का इलाज भी करवा ही लें, वरना कल कला को कुछ हो गया तो क्या करेंगी? आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मेरे साथ ये मत करें। तुम जान चाहिए, हाथ जला के तो दागदार हो जाएगा। मेरी बात मानो, आवाजें निकलना बंद हो जाएंगी, खामोशी से सारी उम्र तुम्हारे पास पड़ी रहेगी। अंगारा हाकिम दादी ने लालच दिया है इन्हें। नूर, आहिस्ता बोलो नूर, कोई अम्मा आप जाएं यहाँ से। कोई सुनता है तो सुनने दे। सबको पता लगना चाहिए साहिर को आपने भेजा था। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम मुझसे भाग रहे हो, खुद से भाग रहे हो। रिश्तों से भाग रहा हूं मैं। शुक्र,
फिर तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता होता ना तो आज तुम मुझ पे चीख रहे होते, मुझसे मेरी खामोशी की वजह पूछ रहे होते। क्यों चीखता मैं यहाँ पर? ताकि आप भी मुझे फरंगी की बिगड़ी हुई औलाद कहती? फरंगी की बिगड़ी हुई औलादे माँ पर चीखा नहीं करते। माँ पर तो उनके खुद से लाडले बेटे चीखा करते, अपना हक जताते। तो आपको आपका हक चाहिए। तुम जानते हो, जब मैं इस घर में आई थी ना, मैंने सुलेमान को हाकिम खातून पर चीखते हुए देखा है। जब साहिर ने होश संभाला ना तो साहिर को कुबरा पर चीखते हुए देखा है। वो तो मुझे छोड़ के यूरोप चले जाते थे और मुझे तो हसरत ही रहती थी कि मेरा बेटा भी मुझ पर चीखे। तो आपका बेटा आप पर चीखता तो था? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तो आप क्या चाहती मैं आप पे चीखूं? चीखूं मैं आप पर? क्यों चीखूं मैं आप पर? बताएं मुझे। जिंदगी भर आप मेरे कानों पे सुर फूकती आ रही हैं। मोहब्बत, खुलूस, एतबार सब कुछ खत्म कर दिया आपने। नहीं चीखूंगा मैं आप पर, नहीं चीखूंगा मैं आप पर। नहीं चीखूंगा, नहीं चीखूंगा मैं आप पर। पहले काम का तजर्बा है? जी जी है बीबी जी। ये सूप चखें कितना मजेदार बना है। दिखाओ। ना फीका बनाया है, कोई जायका ही नहीं है इसमें तो। सही तो है। ना फीका है। इधर दिखाओ। अरे बीबी जी, दिल के मरीजों को नमक और तेल नहीं देते। सिरका, नमक और चिकनाई सारी खत्म। अब ठीक है ना? ये तो और कड़वा हो गया होगा। तुम्हें जितना कहा है ना उतना करो।